आज हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। ये बहुत ज़रूरी और बहुत कमाल का रेशियो है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे ट्रैप होता है। आपकी आंखें खोल देगा, पूरा वीडियो देखिएगा, गारंटी है मेरी। आप खुद समझेंगे कि आप कितनी बड़ी गलतियां कर रहे थे। मैक्सिमम लोगों को मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है, प्राइस टू अर्निंग। यही देख के वो स्टॉक में घुस जाते हैं। उनको समझ नहीं रहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। पी देखने का अपना एक नज़रिया होता है, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। मैं उस पे बात करूँगा आज। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कोई डाउट्स हैं आपको तो मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट में। वैसे बेसिक बता दूँ, प्राइस टू अर्निंग क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग होता है कि ₹1 कमाने के लिए मैं उसके बदले में ₹1 जो साल भर में मेरा स्टॉक कमा के दे रहा है या कमा रहा है स्टॉक, उस ₹1 के बदले में मैं अभी कितना प्राइस पे करता हूँ। तो कभी ₹1 हर साल कमा के आपको स्टॉक दे और एक ही रुपए पे वो स्टॉक मिल गया, तो ₹1 ही स्टॉक का प्राइस आएगा। इसी तरह अगर स्टॉक अगर ₹10 हर साल कमा के दे रहा है और स्टॉक का भाव अभी 100 चल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका प्राइस टू अर्निंग 10 बन रहा है। तो 10 का पीई हम देते हैं, अब उसको हर साल ₹10 कमाने वाले स्टॉक के लिए तो 10 का पीई कंसीडर करते हैं। लेकिन आप मार्केट में देखेंगे कि 15 का पीई, 10 का पीई, 4 का पीई, 2 का पीई का स्टॉक नीचे गिर रहा है और 100 का पीई, 80 का पीई, 60 का ऊपर जा रहा है। सारी कहानी यही पीई की है। तो महँगा सस्ता स्टॉक का पीई नहीं बताता है, या बताता है तो एक सिर्फ़ एक लिमिटेशन में। वो लिमिट क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लो प्राइस टू अर्निंग, लो पीई को लोग सोचते हैं सस्ता है स्टॉक और खरीद लेते हैं। कल तक देखते हैं ये स्टॉक तो 40 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ये 20 का पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता हुआ है सस्ता। लेकिन क्यों सस्ता हुआ है, सबसे ज़्यादा जानना वो ज़रूरी होता है। अब वैसे ही हाई पीई का होता है। पीई पहले इसका पीई 10 चलता था, अभी ये 30 के पीई पे मिल रहा है। हो सकता है कि 10 के पीई पे वो स्टॉक सस्ता ना रहा हो, लेकिन अभी वो 30 के पीई पे स्टॉक सस्ता है। वो क्या डेवलपमेंट हुए हैं कंपनी में, क्या आगे करने वाली है कंपनी, ये इन सब बातों पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ के बताते हैं जैसे कि हाई पी गलत नहीं होता है। अगर स्टॉक आपका 20%, 30%, 50% से हर साल ग्रोथ करने वाला है और कंटिन्यू कुछ सालों तक इसका ग्रोथ यही बना रहने वाला है, इसका मोमेंटम, उसके साथ उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधर रहा है हर बार, और उसके अलावा सेक्टर टेलविंड है कि उसका प्रोडक्ट जो भी है उसकी डिमांड है मार्केट में, तो अभी से उसका भाव डिस्काउंट करके देने लगेगा मार्केट। तो ये नहीं देखेगा कि आज 50 का पी, उसको मालूम है कि अगर अगले साल सपोज दैट उसका अर्निंग डबल हो गया, उसका प्रॉफिट डबल हो गया, तो क्या होगा कि अगले साल वो मेरा अभी का 30 का जो पी बता रहा है, उस डबल प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा, तो उस कंडीशन में मेरा प्राइस टू अर्निंग गिर के 15 आ जाएगा। तो अब मतलब फ्यूचर का, इसी को पीईजी रेशियो का कॉन्सेप्ट वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो मतलब कि फ्यूचर एक साल का डिस्काउंटेड पी 15 माना जाएगा। करंट पी 30 है, लेकिन एक साल बाद का डिस्काउंट पी उसका 30 हो गया, क्योंकि उसका अगर प्रॉफिट अगले साल तक वो डबल करने वाली है कंपनी। उसी तरह उसके अर्निंग ग्रोथ जो भी परसेंट रेट हो, उसके हिसाब से देख के देखा जाता है। अब कई कंपनियां हैं जहाँ पे हाई पी देते हैं लोग। एफएमसीजी हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स जो बनाते हैं कंपनियां, कुछ इस तरह के केमिकल हैं जो सब लोग नहीं बनाते हैं। बहुत कम कंपनियां हैं, उनका मार्जिन अच्छा है, तो उनका पी अच्छा रहता है। अब उसके अलावा आएंगे जैसे कि लो पी की बात करेंगे, तो लो पी में क्या होता है कि पिछले 5 साल से कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया प्रॉफिट। अब क्या हुआ, 3 साल पहले उसका प्राइस टू अर्निंग 50 का था, लेकिन अभी गिर के 15 आ गया है उसका पीई। अब तो रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि भाई सब कुछ अच्छा है। अच्छा तभी कंडीशन में कि अगर इसका कंटिन्यू ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन अब इसका ग्रोथ मोमेंटम रुक गया है। जैसे अभी मैं बात करूँगा
करंट सिनेरियो में कई कंपनियां हैं जिनका ग्रोथ रुक गया है, अब उनको मार्केट वो पी नहीं दे रहा जो पहले देता था, लाइक इन्फोसिस, विप्रो, ऐसे स्टॉक्स में लोग अटक जाते हैं आके, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है ना कि इन्फोसिस तो भैया 30-35 पी पे हमेशा बिकता था, 40 की पी पे बिकता था, विप्रो इतना महंगा बिकता था, अभी इतना सस्ता हो गया तो सस्ता हो गया, तो उनको तो बस लालच आ जाता है सस्ता, लेकिन भाई ग्रोथ चली गई, फ्यूचर डिस्काउंट रह ही नहीं गया, अब उसका स्लो ग्रोथ का फ्यूचर डिस्काउंट कर रहा है मार्केट, तो उसका पी अब नीचे ही जाने वाला है, तो सस्ता नहीं हो गया, वो महंगा हो गया है। तो इस तरह से देखना पड़ेगा स्टॉक को, और पी को हमेशा कंपेयर करना पड़ता है। अगर आप फिर भी देख रहे हैं तो अगर उसके साथ अभी पी सस्ता हो गया, अगर इंडस्ट्री का पी भी सस्ता हो गया, ग्रोथ इंटैक्ट है, सब कुछ ओके है, उसके बाद पी जैसे आज के टाइम पे मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, तो इसमें काफ़ी स्टॉक्स के पी धीरे धीरे करके कॉन्ट्रेस्ट कर रहे हैं। तो अब वो पी आपका अच्छा है, लेकिन उसके साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि नहीं, सबका ग्रोथ क्या है, हमारी कंपनी का ग्रोथ क्या है, इसके सेक्टर में जो इसकी पीर कंपनी है उनका कैसा है, हमारा कैसा है, वो सब देख के फिर उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बस छोटी सी बात है कि सस्ता पी अक्सर महंगा होता है, और महंगा पी अक्सर सस्ता होता है। हमेशा नहीं, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग ही देख के स्टॉक खरीदते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको पी को मैटर करती हैं, पी के लिए आरओई कितना है, और उनका मार्जिन कितना है, उनका ग्रोथ कितना है, ये सब चीज़ें मिलके ही अ, डिसाइड करता है मार्केट कि इस स्टॉक को कितना पी दिया जाए। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आया गया रहेगा मेरे हिसाब से कि हाई पी देख के कभी घबराना नहीं, और लो पी देख के कभी लालच में नहीं पड़ना, और 99% रिटेलर सिर्फ इसी लालच की वजह से लॉस करते हैं, मेरा दावा है। ओके, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।